सो हेलो एंड हमने जो पुरानी वीडियो में देखा था कंप्यूटर की इस सीरीज में हमने देखा था कि हमने कहाँ तक देखा था। उससे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने सीपीयू अर्थमेटिक्स के टाइप्स को और माइक्रो प्रोसेसर को हमने समझा था। बट मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बता देता हूँ। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हमारा जो होता है अर्थमेटिक सॉरी सीपीयू एक तरीके से हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का। सीपीयू आर्किटेक्चर टाइप्स यानी कि सीपीयू के जो आर्किटेक्चर होते हैं उसका जो टाइप्स है वो क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा सिस्क, CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। ये कहाँ यूज होते हैं? तो ये लार्ज कंप्यूटर के लिए यूज होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा रिस्क। रिस्क की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। ठीक है, हमारे जो MCQ क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में वो ऐसे ही बनते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 था। इंटेल 404, ठीक है। डेवलप कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। जनरेशन कौन सी थी इसकी? तो फोर्थ जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन। ओके, बस सिंपल सी बात है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हमारा इंटेल 404 था। डेवलप्ड 1971 में हुआ था। जनरेशन इसकी फोर्थ जनरेशन थी। अब हम देखते हैं इसके कुछ फेमस कंपनी कौन कौन सी थी जिन्होंने डेवलप करा था प्रोसेसर को और सीपीयू को। सीपीयू को बनाने वाली और प्रोसेसर को बनाने वाली कौन सी वो फेमस कंपनी थी जिन्होंने इसे डेवलप करा था? तो सबसे पहले जो कंपनी थी, सबसे पहली जो कंपनी थी इंटेल। इंटेल की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक। और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी AMD। AMD की फुल फॉर्म होती है एडवांस माइक्रो डिवाइस। ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात हमें समझनी है कि सीपीयू और प्रोसेसर के लिए जो कंपनी थी फेमस कंपनी, उसका नाम इंटेल था। इंटेल का पूरा नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक होता है। सेकंड नंबर पे जो थी वो थी AMD। AMD की फुल फॉर्म होती है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। दैट्स इनफ। अब हम देखते हैं सीपीयू के टाइप्स के बारे में। तो सीपीयू के टाइप्स वैसे तो बहुत सारे हैं, पर फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं। एक हमारा सिंगल कोर होता है, दूसरा डुअल कोर, तीसरा क्वेट, फिर इसके बाद आता है हमारा हेक्सा। हेक्सा कोर हो गया, फिर उसके बाद पांचवा ऑक्टा कोर हो गया, फिर डेका कोर हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो हमारा सिंगल कोर जो था वो किसने बनाया था? वो इंटेल 404 ने बनाया था 1997 के अंदर, 1997। ठीक है, ये डुअल कोर हो गया। ये सब हमारे क्या थे? सीपीयू के टाइप्स थे। और इसी सीरीज में आपको याद रखना है। तो हमने जाना सीपीयू के आर्किटेक्चर के टाइप्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसर के बारे में जाना। उसके बाद फेमस कौन सी कंपनी थी जिन्होंने इसे बनाया था। सीपीयू के टाइप्स के बारे में जाना, किसके कौन कौन से कोर इसके होते हैं। क्लियर? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट, ये मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट पेज पे ये आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे MCQ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले मैं पेन चूज करता हूँ, थोड़ी अच्छी दिखे, ये अच्छी नहीं लग रही, ये अच्छी नहीं लग रही, ये भी। आई थिंक रेड इज द बेस्ट।
तो हम MCQ देखते हैं इसके। तो सबसे पहले देखेंगे हम CPU की जो स्पीड होती है उसे किस में मेजर करते हैं। हमें हमेशा पता है गीगा हर्ट्ज में या मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में हमेशा हम स्पीड को मापते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आ जाएंगे। देन उसके बाद आता है हमारा CPU की, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कहता है कि CPU स्पीड ऑफ द मेजर्ड इन, यानी कि CPU की जो स्पीड को हम मेजर करते हैं विच इज रिप्रेजेंट CPU साइकिल। तो CPU साइकिल किस में इसे मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, वही हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर चिप जो होती है उसकी स्पीड को, ध्यान रहे यहाँ पे प्रोसेसर की चिप की स्पीड पूछी जा रही है, तो उसे किस में मेजर करते हैं, मेगा हर्ट्ज में। यानी कि इसे मेगा हर्ट्ज में हम क्या करेंगे, स्पीड को मापेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे CPU प्रोसेसिंग पावर इज अ मेजर्ड, यानी कि CPU में जो पावर प्रोसेसिंग होती है उसकी स्पीड किसमें होती है, तो MIPS में। MIPS इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5, क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज अ मेजर्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर का जो क्लॉक रेट होता है उसे किस में मेजर करते हैं, तो मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रोसेसर स्पीड डिटरमाइन, प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसे किस में डिटरमाइन करते हैं, शॉर्टर क्लॉक साइकिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, विच लैंग्वेज CPU अंडरस्टैंड, CPU किस लैंग्वेज को समझता है, डायरेक्टली तो मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज को। और ये बाइनरी लैंग्वेज को भी समझता है, बाइनरी में लिख देता हूँ यहाँ पे, बाइनरी, और बाइनरी लैंग्वेज हमारे 0 और 1 की फॉर्म में होती है। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो पर्सनल कंप्यूटर CPU, यानी कि PC जो होता है हमारा लैपटॉप जो होता है उसकी स्पीड को हम किस में मापते हैं, उसके CPU की स्पीड को, तो 100 kbps होती है उसकी स्पीड। और kbps की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ये देखो ऊपर, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है वैसे, ठीक है, मैंने पिछले उसमें PDF में बताई है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ CPU का कंपोनेंट नहीं है, तो प्रोग्राम यूनिट में क्या है, ये हमारा CPU का कंपोनेंट नहीं होता। CPU का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है हमारा एक CPU का एग्जाम्पल हो सकता है। विच यूनिट, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच यूनिट ऑफ अ CPU परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन को CPU का कौन सा पार्ट इसे परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ है, दोबारा से लिखता हूँ। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर जैसे सिंबल इसमें आते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक, इसी को हम अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, CPU इन कंट्रोल यूनिट वर्क, यानी कि CPU में कंट्रोल यूनिट जो वर्क करती है वो कैसे करती है और किस पर करती है, तो ये डिकोड प्रोग्राम होता है, और इंस्ट्रक्शन वर्ड भी दिखे तो भी आपको उसी पर टिक लगानी है, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी एक तरीके से निर्देश होते हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, CPU में लॉजिक यूनिट वर्क, तो CPU में लॉजिक यूनिट जो होती है वो कैसे वर्क करती है, डेटा को कंपेयर करके, टू कंपेयर डेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बाय ALU इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। और एक्यूमुलेटर क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या है,
रजिस्टर क्या है? रजिस्टर हमारा एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, और ये मेमोरी कैसी होती है? फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखे और एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पेज पर और आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसे भी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ से 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो विच फंक्शन नॉट इंक्लूड सीपीयू क्लॉक साइकिल? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सीपीयू क्लॉक साइकिल में शामिल नहीं है? तो इंस्टॉलेशन ऑफ अ डिवाइसेस। इंस्टॉलेशन ऑफ अ डिवाइसेस क्या होता है? हमारा ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे सीपीयू की साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। प्रोसेसर विच इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। कौन सा प्रोसेसर जटिल और उत्पादन के लिए महंगा है? यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेसर होता है वो जटिल और उत्पादन के लिए थोड़ा क्या होता है? कॉस्टली होता है। तो सिस्क प्रोसेसर। 19। सीपीयू हैव अ टोटल कंपोनेंट। सीपीयू के पास कितने कंपोनेंट होते हैं? तो टोटल 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएलयू, एएमयू और सीयू। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे हम एएलयू यूनिट कंसिस्ट ऑफ। एएलयू यूनिट कंसिस्ट ऑफ कितने, मतलब एएलयू यूनिट जो होती है वो कितने सेक्शन में होती है? तो वो 2 सेक्शन में होती है। कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा होता है हमारा लॉजिकल सेक्शन। ठीक है, ध्यान रहे चीज। क्वेश्चन नंबर 21। करेक्ट फीचर ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू के करेक्ट फीचर कौन कौन से हो सकते हैं? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हमारा करेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है, मतलब ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 22। विच सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज अ कंपेयरिंग सेलेक्टिंग। यानी कि कौन सा सेक्शन ऐसा होता है जो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन को, जैसे कंपेयरिंग करना, सेलेक्टिंग करना, मैचिंग करना और मर्जिंग करना डेटा को। ठीक है, तो लॉजिकल सेक्शन होता है हमारा। कौन सा होता है? लॉजिकल सेक्शन। लॉजिकल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 23। 8086 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस साइज क्या होता है? अगर डेटा में और वर्ड में देखें तो साइज कितना होता है उसका? 16 बिट। और एड्रेस साइज कितना होता है? तो 20 बिट। 20 बिट होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे ARM। आर्म एक हमारा क्या होता है? प्रोसेसर होता है। और ये किसके लिए डिजाइन किया गया था? तो ये मोबाइल सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया था। आर्म की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिस्क मशीन। क्वेश्चन नंबर 25। what device not connected the CPU। CPU से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कनेक्ट नहीं होता? तो हमारा ऑफलाइन डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे हम विच ऑपरेशन परफॉर्म बाय ALU। कौन सा ऐसा ऑपरेशन होता है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को? तो डेटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और स्क्वायर रूट। ये हमारे 3 ऐसे अर्थमेटिक लॉजिकल के 3 ऐसे मेजर पॉइंट होते हैं जो क्या करते हैं? ALU के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 26 क्वेश्चन नंबर तक। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। विच मेमोरी कम्युनिकेट विद द डायरेक्टली CPU। कौन सी ऐसी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है CPU के साथ में, और वो वेरी क्लोज होती है? वो कौन सी मेमोरी है? मैन मेमोरी। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, ये आप
याद कर लो। यानी कि सीपीयू के क्लोज कौन सी मेमोरी होती है, तो मेन मेमोरी होती है। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, तो रजिस्टर मेमोरी होती है, रजिस्टर। सीपीयू के क्लोज मेमोरी कौन सी होती है, इसी को हम कैच और रैम के नाम से जानते हैं, कैच मेमोरी और रैम मेमोरी के नाम से जानते हैं। और रैम मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी इसी को ही बोलते हैं, ध्यान रहे। यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट भी क्लियर करके दिखाया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो सकती है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर हैज ओनली प्रोसेसर विच इज नोन एज, कंप्यूटर के पास केवल एक प्रोसेसर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनी प्रोसेसर कहते हैं। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन कौन सी होती है, एक सीक्वेंस मैंने लगाई हुई है तो हम देखेंगे। फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर हो गया, कैच हो गया, रैम हो गया, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो रजिस्टर मेमोरी को देखेंगे क्योंकि ये सबसे फास्ट होती है। अगर ये नहीं मिलती है तो कैच देखेंगे, फिर रैम देखेंगे। अगर इन तीनों नहीं मिलती हैं तो फिर एक्सटर्नल जो बाहर से लगाई जाती है उन मेमोरी को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। अब हम देखेंगे टू फैच द डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी विच रजिस्टर यूज्ड। डेटा को सेकेंडरी टू फैच द डेटा, डेटा को फैच करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से विच रजिस्टर यूज, कौन सा रजिस्टर यूज होता है, तो उसका नाम है मार, इसे हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, मैंने ऑलरेडी आपको पता है इंटेल 404 होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बस, तो कैच जो है वो बस का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ अ सीपीयू, सीपीयू का सबसे पुराना वर्जन बोल सकते हैं या प्रकार बोल सकते हैं, तो कौन सा है, सिंगल कोर, सिंगल कोर। क्वेश्चन नंबर 35, डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसकी फुल फॉर्म होती है ACCESS, ठीक है। हमने यहाँ पे देखे 35 क्वेश्चन, और देखते हैं कितने क्वेश्चन अभी बाकी हैं। 35 के बाद आते हैं हम अपने डीएमए के कंसेप्ट पे। तो डीएमए का कंसेप्ट हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहो आप मेरे साथ और करते रहो तैयारी। तब तक के लिए धन्यवाद।